हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 31 ऑफ मई। देखते करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन जिनको बुक्स वगैरह मंगाना हो दोस्तों, आप यहाँ से बुक्स वगैरह सारी डिटेल्स मंगा सकते हो। मैंने अमेजन की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। आप वहाँ से आए तो सारी बुक्स एक एक करके सारी मंगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बुक्स के लिए पूछते रहते हैं, तो सारी की सारी आपको बुक्स मिल जाएगी हिंदी प्लस इंग्लिश। जिनको हिंदी मीडियम वाले हिंदी में मिल जाएंगे, जिनको इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में बुक्स मिल जाएंगी। तो आपको जो भी किताबें चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, और 1 जून से हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अल्टरनेट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। एक दिन करंट अफेयर, एक दिन एडिटोरियल, एक दिन करंट अफेयर, एक दिन एडिटोरियल। तो अब से हमारी जो वीडियोस है ना वो रेगुलरली हो जाएंगी। पहले हम वीडियो के थ्रू, बोर्ड के थ्रू एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे, बट अभी कोशिश करेंगे पीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो अल्टरनेट हम एक एक करके अब डिस्कस किया करेंगे। राइट, और पैर में चोट लगी थी, इसकी वजह से हमारी क्लासेस अभी नहीं हो पा रही थी। तो होपफुली आज स्टेचेस कटेंगे या फिर हो सकता है कल मॉर्निंग में कटेंगे। ठीक है, तो कल से हमारी सीसेट की क्लासेस जो रह गई हैं वो भी स्टार्ट होने चालू हो जाएंगी। उसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रह गया है, एनसीईआरटी में फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा पार्ट्स रह गया है, 2-4 लेक्चर का, और आपका फिजिक्स रह गया, तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्दी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए। हमारा एनसीईआरटी वीडियो पैक है जो अभी आपको 1799 में मिल जाएगा। उसके अलावा जिसको सीसेट का पढ़ना है, जिसको मैथ से डर लगता है, रीजनिंग से डर लगता है, आप सीसेट का हमारा कोर्स 499 में बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे अदर वीडियो पैक्स भी हैं अभी अवेलेबल, जिसमें पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एसे है, तो आप वो भी चाहे तो बाई कर सकते हैं। इसको हमने कॉम्बो पैक्स बना रखा है। बाकी जो हमारे आईएएस प्रीलिम्स 2020 के थे वो कोर्स अभी हमने कम्प्लीटली बैन खत्म कर दिए हैं आज से। ठीक है, हमारे ये कोर्सेज अभी एक्टिव रहेंगे बाकी। ठीक है, तो जिनको परचेज करना है वो परचेज कर सकता है। पेमेंट मेथड वगैरह की बात करें तो देखो इसी नंबर पे हमारे 8840385335 पे हमें आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए इधर साइड में दिए हुए नंबर पे भी आप हमें क्या कर सकते हैं, अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, या फिर हमें आप टेलीग्राम कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसी नंबर पर हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। राइट, तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोरोना की बात की दोस्तों, तो हमारे देश में देखो 176 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल लगभग 8,000 से ज़्यादा केसेस मिले हैं। ठीक है, अगर मैं कोरोना की ही बात करूँ तो 8,000 से ज़्यादा केसेस, करीब 8,500 से ज़्यादा केसेस मिले हैं इंडिया में। राइट, एक दिन में सबसे बड़ा हाइक है ये, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला केस है आज के टाइम पे। तो मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो जो लोग दिल्ली जाके पढ़ाई कर रहे थे, घर आ गए हैं, प्लीज़ अभी 1-2 महीने दिल्ली ना ही जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो भी चीज़ें पढ़ाई करनी, घर पे ही रह के पढ़ाई करिए, घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट 2 महीने तो और ना निकलें, बिल्कुल ही ना निकलें 2 महीने में, आपसे कहूँगा। भले ही लॉकडाउन हट गया है, अब इसको अनलॉकडाउन 1 कहा गया है। बेसिकली क्या है कि जो कंटेनमेंट एरिया है, बेसिकली कि जो सील एरिया है, जिसको सील किया गया है, राइट। तो अब लॉकडाउन बस उन्हीं एरिया पे लागू रहेंगे, जिन एरिया को सील किया गया है बस उन पे ही लॉकडाउन रहेंगे, बाकी एरिया पे लॉकडाउन लागू नहीं रहेगा। बेसिकली ये है, बेसिकली जो लॉकडाउन 5 कह लो या अनलॉकडाउन 1 कह लो आप। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब ये है। थोड़ी डब्ल्यूएचओ की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के सदस्य दोस्तों 194 है। एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 7 अप्रैल 1948 से इसने कार्य अपना स्टार्ट किया था। इसी दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। और इसे कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक एयर एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है डब्ल्यूएचओ। तो याद रखिएगा, वहाँ सिटी से फैला दोस्तों आपको कोरोना वायरस। यांगसी रिवर के किनारे है, तो बेसिकली याद रखिए जो आपकी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मोंटेनिग्रो दोस्तों एक ऐसा देश बना है यूरोपीय महाद्वीप का जो अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया कि यहाँ पे कोरोना केसेस 0 हैं। ठीक है, तो पहला देश है, इसलिए थोड़ा सा आपका एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो मोंटेनिग्रो अगर बात करें तो मोंटेनिग्रो है कहाँ। देखो पॉडगोरिका इसकी कैपिटल है, तो याद रखिएगा मोंटेनेग्रो की, और एडियाटिक सी से इसका वर्ड लगता है। आपको ऐसे से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा जूम, मतलब थोड़ा अलग व्यू में देखते हैं। जैसे देखो ये हमारे पूरा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपका आता है मेडिटेरियन सी, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ये आपका मेडिटेरियन सी आ जाता है। मेडिटेरियन सी में ई एडियाटिक सी आ जाता है, और यहाँ पे आपका आता है मोंटेनेग्रो। ठीक है, तो आप मेडिटेरियन सी देखो, अब आप ये आ गया आपका मेडिटेरियन सी। राइट, इससे कौन कौन सी देश लगते हैं ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। मैंने बताया था कि आप इसको याद रखिएगा। मेटल के नाम से मैंने ये बताया था, एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको इसको भी बताया था, सी से आपका लिस्ट के नाम से बताया था, LIST। लिस्ट से मतलब एल से होगा लेबनान, आई से इजराइल, एस से सीरिया, टी से टर्की। बाकी स्पेन, फ्रांस, ऐसे मैंने करके सारा बता रखा है, तो उसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे आपका मोंटेनिग्रो को। तो ये रहा आपका यहाँ पे।
ठीक है। ये है आपका पूरा, इसको हम पूरा ओवरऑल तो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तो इसको हम एडियाटिक सी बोलते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको इमेज दिखाऊं तो आपको अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो इसको हम बोलते हैं एडियाटिक सी, और यहाँ पे है आपका मोन्टेनिग्रो, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, खीर भवानी मेला, एक्चुअली बेसिकली बात करें खीर भवानी मेला तो दोस्तों, तो ये जम्मू कश्मीर में बेसिकली मनाया जाता है खीर भवानी मेला। तो अब चर्चा में क्यों है इस समय दोस्तों, इस साल दोस्तों जो मेला मनाया जाता है उसको रद्द कर दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, खीर भवानी मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये याद रखिएगा, आपको उड़ीसा दे देगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर दे देगा, उसी में आपका आसाम दे देगा। तो खीर भवानी मेला मेला याद रखिएगा कहाँ से है। बेसिकली इसमें दूध वगैरह खीर बनाई जाती है इस मेले में, ठीक है। तो इसको जम्मू कश्मीर का है ये, तो बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जाता है। थोड़ी सी मैपिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख वैसे भी बटे हैं, तो आपसे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक्चुअली जो है ना एक्चुअल मैप आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअल मैप में देखो, जो इंडिया कंट्रोल है बस इतने ही पे है, जम्मू कश्मीर अगर पूरा देखो तो इंडिया कंट्रोल बस इतने पे है। ये वाला एक्साइज चीन जिसको बोलते हैं, चाइना ने 1962 में इसको हथिया लिया था, ठीक है। जब 1962 को वर्ल्ड वॉर हारे थे हम चाइना के साथ, राइट। चाइना के साथ जब वॉर हारे थे तो चाइना ने इतना कब्जा कर लिया था जो चाइना के कब्जे में। ये चाइना को गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान ने, ये वाला एरिया जो ब्राउन कलर का दिख रहा है। येलो येलो जो येलो कलर का है दोस्तों, इसी को बोलते हैं गिलगित बल्तिस्तान या पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान को व्हाइट कश्मीर बोलते हैं। और जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की बातें करता है, आज़ाद कश्मीर दोस्तों बेसिकली क्या है, ये जो ग्रीन वाला इलाका है ये भी पाकिस्तानी कंट्रोल में है। तो बेसिकली बात करोगे तो ये वाला पूरा कश्मीर, यहाँ से आप ऐसे देखोगे, ये पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान के पास है। ये इतना कश्मीर आपका चाइना के पास है, और ये वाला इंडिया के पास है, रेड वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जानिएगा, थोड़ा एग्जाम पॉइंट से तो आपके रिलेवेंट भी हो जाता है, ठीक है। अभी सिनेरियो की बात करें, जो इंडिया ने नया मैप जारी किया है, तो इसमें आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर बस इतना ही छोटा सा रह गया है, और ये इस वाले रीजन को पूरा लद्दाख कर दिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद रखेंगे। अब कुछ यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, दाचिंगम नेशनल पार्क जो कश्मीरी स्टैग या कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, बेसिकली हिरण के लिए, ठीक है, ऐसा दिखता है ये। उसके बाद कुछ लेक्स पाई जाती हैं, डल लेक, बुलर लेक, वेरीनाग लेक, अनंतनाग लेक, शेषनाग लेक, पंगोत्सो, ठीक है। पंगोत्सो देखिए, अब याद रखिएगा ये आपका आ जाता है दोस्तों अब उत्तराखंड नहीं, लद्दाख में, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। गाडसर झील, मानसब झील, ठीक है। तो इसको मैं अलग कर दूंगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे तो इसको अलग कर देंगे। जो आपके लद्दाख वाले हैं ना, जो लद्दाख वाले झील है वो सारा अलग कर देंगे हम, ठीक है। 5 अगस्त 2019 से दोस्तों बेसिकली इसको, आपको पता है कि हमारे राज्यसभा लोकसभा में बिल लाया गया था, 31 अक्टूबर से प्रभावी हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 से आपका जो है लद्दाख और इसको अलग कर दिया गया था। कैपिटल की बात करें तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है तो श्रीनगर मई से अक्टूबर तक रहती है, जम्मू रहता है नवंबर से अप्रैल तक। डांस की बात करें तो दुम्मल राउफ आपके जम्मू कश्मीर का डांस है, बेसिकली डोंगरी लोकगीत फेमस है यहाँ का। 3 रामसर साइट्स भी हैं इसके जम्मू कश्मीर में, एक तो होकेरा वेटलैंड है, एक सुनसी सोमोरिरी है, ठीक है, और एक सुरिनसार मंसार है, और चौथा भी है वुलर लेक। तो ये 4 इसमें क्या है आपके रामसर साइट्स है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस साल 10 रामसर साइट्स ऐड हुए हैं दोस्तों। तो 10 कौन कौन से हैं, तो एक तो है पंजाब का आपका, सॉरी एक तो महाराष्ट्र का है, 3 पंजाब में है, ठीक है, और 6 क्या है उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर सावरकर जयंती बनाएगी, वैसे तो मनाया हर साल जाता है दोस्तों, लेकिन अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके एग्जाम पॉइंट में से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है उसकी बातें कर लेते हैं। वीर सावरकर की जो जयंती बनाई गई दोस्तों वो बनाई गई थी 28 मई को, ठीक है। बट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंडियन हाउस संस्था से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये क्या देखिए, ये इंडियन हाउस संस्था से जुड़े थे, प्लस उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभिनव भारत और फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इंडिया सोसाइटी। इंडियन हाउस से भी जुड़े थे, ठीक है। उसके बाद इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 इन्होंने क्या किया था, बुक पब्लिश की थी। तो इन्होंने कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम का पहला सत्याग्रह था, या पहला ये विद्रोह था, जन विद्रोह था, बेसिकली ये कहा था। तो आपसे ये पूछा जा सकता था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी, ठीक है। 1909 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी वीर सावरकर ने, ठीक है। इतनी चीज याद रखिएगा। फिर उनको दोस्तों 1900
लगभग 10 के आसपास गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर काला पानी भेज दिया जाता है 50 वर्षों का सजा देके, काला पानी इन द सेंस आपका अंडमान निकोबार में, ठीक है। लेकिन 1923 में इनको फिर से 1921 में इनको रिहा कर दिया जाता है, 1921 में फिर से इनको रिहा कर दिया जाता है। इन्होंने फिर दोस्तों टू नेशन थ्योरी भी कही थी। टू नेशन थ्योरी मतलब हिंदू मुसलमान एक ही देश में नहीं रह सकते, उनको अलग अलग देश दे दिया जाए। और दूसरा ये भी था कि ये कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना भी करते थे, बहुत ज्यादा आलोचना करते थे ये। और भारत छोड़ो आंदोलन की भी इन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की थी, राइट। तो इन्होंने बहुत ज्यादा आपत्ति जताई थी। हाँ, एक चीज याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर का जो एयरपोर्ट है इन्हीं के नाम पे है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये याद रखिए जो आपको एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, अभिनव भारत किसने लिखी है या किसने संस्था स्थापित की थी, फ्री इंडियन सोसाइटी, इंडियन हाउस से जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे, ठीक है। टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और इसमें राष्ट्रीय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी की आलोचना कौन करता था, और भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचना किसने किया था, वीर सावरकर ने। और पोर्ट ब्लेयर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पे है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो बेसिकली ये चीज याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से इतनी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। गूगल प्ले स्टोर ने दोस्तों बैंकियों को मंजूरी दे दी है कि आप केरल में शराब वितरित कर सकते हो। बेसिकली क्या है कि केरल गवर्नमेंट ने क्या कि वेबक्यू करके एक वेबसाइट नहीं, ऐप लॉन्च किया है बेसिकली। इसमें क्या है कि अगर आपको शराब मंगानी है तो जैसे आप जोमेटो वगैरह यूज करते हो, राइट, फूड मंगाने के लिए, ऐसे ही आप शराब मंगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज याद रखिए जो आपको एग्जाम पॉइंट से कहा जाता है, थोड़ा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला ऐप है इसलिए थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा वो पहला राज्य था जिसने ये ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। तो वेबक्यू करके एक ऐप है जिसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और पिन कोड डालना है, तो आपके एरिया का शराब ठेका दिख जाएगा, वहाँ पे कौन कौन सी दारू अवेलेबल है वो दिख जाएगी। उसके बाद जस्ट वहाँ पे आप क्लिक करिए, पे करिए, उसके बाद आपके घर पे वो जाएगा, डिलीवर करके आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें शराब वितरित की जाएगी। कौन सा वेब है, वेब क्यू। तो इतना बेसिकली याद रखिएगा, जो गूगल के प्ले स्टोर ने मंजूरी दे दी। प्ले स्टोर का मतलब क्या है, जहाँ से आप सारे ऐप अपडेट करते हो या तो डाउनलोड करते हो गूगल वाले से, उसको बोलते हैं, ठीक। अब चंबा सुरंग की बात करें दोस्तों, देखो ये चार धाम का एक परियोजना के अंतर्गत, ये देखो चार धाम में बात करें तो जैसे आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे धाम आ जाते हैं अपने ना। तो इनके लिए ही बेसिकली किया गया है, जो ऋषिकेश से लेके धरासाऊ को जोड़ेगा। बेसिकली क्या है कि चंबा में ये मतलब ये नीचे बन रहा है, टनल बन रहा है, इसके लिए ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको बनाया जा रहा है। तो आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि चंबा सुरंग कहाँ पे है। तो चंबा सुरंग याद रखिएगा उत्तराखंड में। तो आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि चंबा एक प्लेस है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट है आपका एचपी का, हिमाचल प्रदेश का। तो आपसे ये आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए कि कहाँ का है, यूपी का, सॉरी यूपी नहीं, उत्तराखंड का, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलूँगा आपको क्वेश्चन देने से पहले। देखो मैंने कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है ना वो थोड़ा सा अभी अवॉइड करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोविड-19 से न्यूज़ हो जा रही है कि यूपीएससी इस पे पूछेगा क्वेश्चन, इसके चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि डेली कोई एक वैक्सीन खोज ले रहा है, कोई एक कुछ मशीन बना रहा है, कोई उससे सस्ती मशीन बना रहा है, कोई एक मास्क बना रहा है, कोई एक सैनिटाइजर बना रहा है, कोई एक संस्था कुछ और डेवलप कर रही है, कोई एक संस्था एक मशीन डेवलप कर रही है। ये याद रखिए इतनी सारी चीज़ें ना यूपीएससी कभी नहीं पूछता, और खासतौर पे वो चीज़ें यूपीएससी कभी नहीं पूछता जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ रहे हैं, रीजन ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। देखो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, आई नो, बट ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है तो बहुत ही कम है। हम अपनी एनर्जी गलत डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो आप अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, पूछना होगा तो उसको चाइना से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाइना से चांस ज्यादा रहा है। यूएसए में सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं, तो यूएसए की मैपिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, इंडिया की मैपिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बाकी देशों से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े से कम है। या सबसे ज्यादा यूरोप में इटली प्रभावित रहा है, तो इटली से क्वेश्चन बन सकता है। मोंटेनिग्रो ने दोस्तों अभी कह दिया कि हम सबसे पहले कोरोना फ्री हुए हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो ये देखो आपको दायरा अपना सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम सोचें, कैसे सोचें कि हम अपने आप को सही डायरेक्शन में, सही तरीके से अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सकें, राइट। तो कोई एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे दोस्तों तभी सिलेक्शन होगा, वरना तो सब लोग पढ़ाई करते हैं, बट वो भटकाव है, भटक के पढ़ाई करेंगे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो इंडियन हाउस का सदस्य था, ठीक है, अभिनव भारत और फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी 1910 में। इसको क्रांतिकारी समूह इंडियन हाउस से संबंध रखने के चलते गिरफ्तार भी किया गया था। इसने इसने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की थी, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कौन पर्सन है, जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया, तो आपको नाम याद आ गया होगा, वीर सावरकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका, मैंने जो जो बताया था चीजें देखो। अगर इसकी बात करें हम, मैंने आपको ये बताया था कि ये देखो इनका नाम वीर सावरकर भी बोलते हैं, वीर दामोदर दास सावरकर भी बोलते हैं। अभिनव भारत और फ्री इंडियन सोसाइटी से संस्था की स्थापना की थी, प्लस इंडियन हाउस से ये जुड़े हुए थे, ठीक है। टू टू नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत भी दिया था उन्होंने, ठीक है।
उसके अलावा इन्होंने दोस्तों कांग्रेस प्लस महात्मा गांधी की तीखी आलोचना की थी, प्लस भारत छोड़ो आंदोलन की तीखी आलोचना की थी। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से क्या हो जाता है, रिलेवेंट भी है प्लस इंपॉर्टेंट है। इन्होंने हिंदू मुसलमानों के दो अलग अलग राज्यों की बातें कही थी कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी थी इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। कल से हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटली मतलब एक दिन ट्वेल्व डिस्कस करेंगे, एक दिन करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, तो आपसे रेगुलरली हमारी कोशिश रहेगी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और आज के जिनको वीडियो पैक लेना है दोस्तों, एनसीईआरटी लेना है एनसीईआरटी ले लीजिए। जिनको बुक्स परचेस करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, जिनको शीशे का पैक लेना आप ज्वाइन कर सकते हो, या वेरियस पैक हमारे बाकी हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स जिनको लेना है दोस्तों, हमारे जुलाई के आसपास हम फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, इसको हमने कॉम्बो पैक्स में दे रखा है, तो इसको कॉम्बो पैक्स हमारे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारी पेमेंट डिटेल है जो हमने एक एक करके दे रखी थी आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।